तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया था कि हम किस तरह से एक स्कोर वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे और जब भी हमारा रोबोट स्टार को टच करे और किस तरह स्कोर के अंदर वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो। तो अब हम ये करेंगे कि हमारा टास्क है कि फ़र्ज़ करें हमारा स्कोर 10 हो जाता है तो हम इस लेवल को जो है अप करना चाहते हैं। हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे कि लेवल अप हो गया है। मैं आपको यहाँ पर सैम्पल एक दिखाता हूँ। जब हमारा स्कोर 30 हुआ है तो ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो गया और ये उससे अगले लेवल पे चला गया। तो ये अब हमारा टास्क है और इसको हम एम ब्लॉक के अंदर देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल आपके पास सिर्फ एक बैकग्राउंड है। तो मैं दो बैकग्राउंड्स जो हैं वो और ऐड कर लेता हूँ। ये प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेस 2 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास एक और बैकग्राउंड ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं एक और बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, स्पेस 3 जो है एंड ओके। तो मेरे पास टोटल जो है वो 3 बैकग्राउंड्स आ गए हैं। ये बैकग्राउंड सेव कराने के पास मैं स्पेस 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा अपने करेक्टर वाली जगह पे चला जाता हूँ, मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मैंने ये करना है कि मैंने कंडीशन लगानी है, मैंने वेट करना है कि जब स्कोर में 10 वैल्यू स्टोर हो जाए, स्कोर 10 हो जाए, तो मैं अपना बैकग्राउंड जो है स्पेस 1 से चेंज करके स्पेस 2 पे चला जाऊँ। और जब मेरे पास स्कोर की वैल्यू जो है वो 20 हो जाए तो मैं स्पेस 2 से स्पेस 3 में चला जाऊँ। तो इसके लिए मैं इवेंट्स में जाऊँगा, ये वाला ब्लॉक प्लेस करूँगा कि जब मैं गेम स्टार्ट करूँ, गेम स्टार्ट होगी है, जब भी मैं गेम स्टार्ट करूँ सबसे पहले मेरे पास जो है वो लेवल 1 पे चला जाए, स्पेस 1 पे। मैं लुक्स में जाऊँगा और स्विच बैकग्राउंड टू स्पेस 1। अब मैंने वेट करना है कि मेरे पास कब जो है स्कोर में 10 वैल्यू हो गई है। उसके लिए मैं कंट्रोल में जाऊँगा, यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है वेट अंटिल के इंतज़ार करना है। किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि जब स्कोर में 10 वैल्यू हो जाए। अब स्कोर इज इक्वल टू 10, मैं ये वाला ब्लॉक, ये कंपैरिजन है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो मुझे ये करना है कि जब स्कोर में 10 वैल्यू हो जाए मैं ये वाला ब्लॉक प्लेस करूँगा और वेरिएबल्स में जाऊँगा और ये स्कोर का वेरिएबल यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप 20 करें कि जब स्कोर में 20 वैल्यू हो जाए तो फिर बैकग्राउंड चेंज हो, या फिर मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो 10 कर देता हूँ कि जब स्कोर में 10 वैल्यू स्टोर हो जाए, स्कोर 10 हो जाए तो फिर मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए। और फिर ये वाला ब्लॉक जो है मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, स्विच बैकग्राउंड स्पेस 2। अभी आप देखें दोबारा गेम मैंने स्टार्ट की, बैकग्राउंड 1 हो गया, स्पेस 1। फिर हम वेट करेंगे, कब तक वेट करेंगे कि जब हमारे स्कोर में 10 वैल्यू हो जाए, हमारा स्कोर 10 हो जाए। वो जब 10 हो जाए उसके बाद फिर हम स्पेस 2 पे चले जाएं। और इसी तरीके से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ कि जब मेरे पास स्कोर 20 हो जाए तो फिर मैं स्पेस 3 पे चला जाऊँ। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन परफॉर्म होता भी है कि नहीं। तो मैं ये फ्लैग पे क्लिक करता हूँ, अपनी गेम स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ी सी गेम खेलता हूँ कि मैं 10 वैल्यू चाहे। ये देखें 10 वैल्यू मेरे पास आई है तो साथ ही मेरे पास बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब मैंने 20 वैल्यू करता हूँ जल्दी जल्दी। ये 20 वैल्यू मेरे पास आई है और आप देख सकते हैं कि मैं अब स्पेस 3 पे चला गया हूँ। अब मैं स्टॉप करके दोबारा प्ले करूँगा, देखें मैं दोबारा लेवल 1 पे आ गया हूँ। तो इसका मतलब हमारा एल्गोरिदम ठीक है।